गहरी अंधेरी रात है। हवेली टूटी फूटी डरावनी दिख रही है। हवेली के आसपास घने पेड़ हैं, हवा की आवाज से पत्ते सरसराते हैं। कहते हैं इस हवेली में कभी कोई वापस नहीं आया, और जो भी यहाँ गया उसकी चीखें हवाओं में गुम हो गईं। लेकिन मैं सच जानने आया हूँ। नरेंद्र का क्लोजअप, उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों है। वह अपने दोस्त रोहन और नेहा के साथ हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा है। उनके चेहरों पर बेचैनी साफ झलकती है। हम वापस चलें, ये जगह सही नहीं लग रही। अरे यार, तुम लोग इतने डरपोक हो। ये सब कहानियां हैं। अंदर चलो, देखेंगे क्या है। हम सिर्फ अंदर देखकर निकलेंगे बस। ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। हवेली का दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। अंदर अंधेरा है और हल्की धुंध सी फैली हुई है। तीनों धीरे धीरे अंदर कदम रखते हैं। हवेली की दीवारों पर धूल जमी है, फर्श पर टूटे फर्नीचर और बिखरे हुए कागज पड़े हैं। ये जगह इतनी चुप क्यों है? चुप नहीं है, सुनो हवाओं की आवाज। ये हवेली तो काफी कूल है। शांत रहो, कुछ अजीब सा लग रहा है। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अचानक एक खिड़की जोर से बंद होती है। सब चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। रोहन ठहाका लगाता है, तारांकन, अरे हवा थी यार। तीनों एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं। चारों ओर टूटी फूटी कुर्सियां और टेबलें पड़ी हैं। दीवारों पर धब्बे और रहस्यमयी चित्र बने हुए हैं। ये चित्र, ये चेहरे, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी नेहा को कुछ महसूस होता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। कोई हमारे पीछे है। रोहन और नरेंद्र तुरंत पीछे देखते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं है। नेहा कांपते हुए पीछे हटने लगती है। तभी अचानक हवेली की दीवारों से हल्की सिसकियां और फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। कौन है वहां? सामने आओ। अचानक एक परछाई उनके सामने से गुजरती है। तीनों डर के मारे ठिठक जाते हैं। ये जगह, यहाँ कुछ है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं, कोई हमें देख रहा है। कोई हमारे साथ है। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुलता है और ठंडी हवा का झोंका उनके ऊपर से गुजरता है। तीनों चीखकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है। एक बंद कमरे के अंदर नरेंद्र, नेहा और रोहन वहां बंद हो गए हैं। हवा की आवाज धीमी हो जाती है और अब केवल उनकी भारी सांसें सुनाई देती हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये मजाक नहीं हो सकता। ये हवेली, ये हमें यहाँ नहीं रहने देगी। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी कमरे के कोने से एक धीमी सी सिसकी की आवाज आती है। तीनों की आंखें उस दिशा में जाती हैं और वे देखते हैं कि एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। कौन हो तुम? हमें यहाँ से जाने दो। आकृति अचानक हवा में विलीन हो जाती है, लेकिन उसके पीछे एक खून से सना हुआ पुराना पत्र फर्श पर गिरता है। ये क्या है? वो पत्र खोलता है और जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है, हवेली के चारों ओर से चीखों की आवाजें गूंजने लगती हैं। यहाँ से निकलना होगा, तुरंत। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं। हवेली की छत से धूल गिरने लगती है। हमें यहाँ से भागना होगा। अचानक रोहन जमीन पर गिर जाता है, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। नरेंद्र और नेहा उसकी ओर भागते हैं, लेकिन हवेली की दीवारों से एक परछाई उभरकर उन्हें घेर लेती है। तीनों चीख रहे हैं। हवेली की परछाई धीरे धीरे उन्हें घेर रही है। हवेली के बाहर केवल उनकी चीखें सुनाई देती हैं। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। हवेली के बाहर का दृश्य दिखाया जाता है। दरवाजे फिर से बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। अंधेरे